नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय भूगोल में कर्क रेखा भारत से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पे हम छोटा सा वीडियो बना करके इसकी सारी बातें क्लियर करेंगे कि वनडे एग्जाम में कहाँ कहाँ से फैक्ट आते हैं, वो सारे फैक्ट क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए, ये हमने बनाया है भारत बनाया है। भारत के संदर्भ में भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। एक प्रश्न तो यही है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु है हमारी। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या इसको हम कहते हैं मानसूनी जलवायु भी कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं मानसूनी जलवायु। तो हमारी जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु कह सकते हैं, या हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय क्यों है? उष्ण भी है और उपोष्ण भी है। क्यों? अब देखिए, मैंने एक नक्शा बनाया है, ये ग्लोब का। ये ग्लोब है, अगर हम ऐसे करके देखें तो ये ग्लोब है। तो ग्लोब का नक्शा हमने बना दिया है। इसको समझे ग्लोब को क्या होता है। ये ध्रुव है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब पे जो हमारा नक्शा है ये भारत है। तो भारत में अगर हम देखें कि जलवायु कैसे है पृथ्वी पे, जलवायु है जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, इससे कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक कहें तो ये तो उष्ण होती है जलवायु। ये कैसी है? उष्ण जलवायु। इससे ऊपर अगर हम चलें तो इसको कहते हैं अटलांटिका, आर्कटिका। ठीक है, तो ये क्या है? उपोष्ण है, ये ठंडा प्रदेश है। तो कुछ हमारा इलाका ठंडे में आ जाता है और कुछ हमारा आ जाता है गर्म में, यानी कुछ तो उपोष्ण है, कुछ उष्ण है। तो हम इस मिली जुली जलवायु को हम कह देते हैं, क्योंकि हमारे दक्षिणी भाग जो है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत जो उत्तरी भाग है, भूभाग है भारत का, तो उसमें गर्मी कम होती है दक्षिण के भूभाग की अपेक्षा। कारण उसका क्या है? क्योंकि जो रेखा है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के पास और भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में जितना पास चलेंगे गर्मी उतनी ज़्यादा होगी, जितना दूर चलेंगे गर्मी कम होती जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। तो हम कहने का मतलब हमारी जलवायु कैसी है? उपोष्ण है। तो कैसी जलवायु कहेंगे? अगर कहीं वनडे एग्जाम में पूछा जाता है तो हमारी जलवायु कैसी है? उपोष्ण। एक सवाल तो हमारा ये बना। अब आगे चलते हैं हम, और सवाल क्या ले सकते हैं कर्क रेखा से। क्यों बताया हमने? क्योंकि कर्क रेखा पर बीचों बीच से हमारे देश को काट रही है। कर्क रेखा किस में काट रही है? हमारे देश को बीचों बीच से काट रही है। अगर हम ऐसे करके देश बनाएं, ये अपना देश का नक्शा बनाते हैं, तो ये क्या है? पूरे बीचों बीच से हमें काट रही है, हम ये कह सकते हैं। तो बीचों बीच से काट रही है, ये रेखा बन रही है। कैसी रेखा है? कर्क रेखा मैंने बनाई है। ये कैसी रेखा है? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा और कितने हैं ये? 23.5 अंश नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश है। ये अक्षांश है, इसलिए अक्षांश कहेंगे इसको। ये अक्षांश है, ठीक है। अब हमारा पर्पज क्या है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एक प्रश्न। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है? दूसरा प्रश्न। कौन सी राजधानी जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है उस राज्य की राजधानी दक्षिण में है? तो हमारे 3-4 तरह के प्रश्न बन गए। फिर एक प्रश्न ऐसे भी उठता है कि कर्क रेखा से दूर कौन सी राजधानी है जो स्थित है कर्क रेखा से, और कर्क रेखा से दक्षिण में सबसे दूर या पास राजधानी कौन सी है? तो हम कह सकते हैं पहले राज्य पड़ता है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो हम कहेंगे कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं वो? 8। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात एक, दूसरा हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8, तो कुल मिलाकर के कितने राज्य हो गए? 8, जिनसे होकर के रेखा निकलती है यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहीं पे ध्यान रखें, जो राजधानी मैंने नीचे लिखी है वो दक्षिण में है कर्क रेखा के, जो मैंने उत्तर में लिखी है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो कर्क रेखा के उत्तर में मैंने एक तो लिखा है जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी, एक लिखा मैंने त्रिपुरा की राजधानी, यहाँ नहीं लिखा है कहीं भी ऊपर राजधानी, ये केवल राज्यों के नाम मैंने लिखे हैं, ये केवल राज्यों के नाम लिखे, राजधानी है। चाहे तो राजधानी को मैं ऐसे कर देता हूँ जो ऊपर लिखी है, ये है, ये राजधानी है। तो एक राजधानी उत्तर में जयपुर है राजस्थान की, एक त्रिपुरा की अगरतला और एक मिजोरम की आइजोल। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें, कि उत्तर में कौन सी कितनी राजधानी है, तो उत्तर में जो राजधानी है कर्क रेखा के, अगर हम कहें तो कर्क रेखा के उत्तर में जो राजधानी है, उत्तर में जो राजधानी है वो कौन कौन सी है? नंबर 1 जयपुर, जयपुर हो गई, और नंबर दूसरा हो गया, इसको हम मिटाने देते हैं, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें अब और कुछ बताने की बात रही नहीं है, तो इसको हम मिटान दे जिससे हमें स्पेस मिल जाए। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन सा हो गया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। उत्तर में कौन कौन सी होगी? एक तो जयपुर हो गई, जयपुर एक, ये किसकी राजधानी है? राजस्थान की। दूसरी राजधानी हमें मिली त्रिपुरा की यानी कि अगरतला, अगरतला मिली, यह ऐसे लिखा जाता है इसको, अगरतला। ये किसकी है? त्रिपुरा की, ये किसकी है? त्रिपुरा की राजधानी। फिर एक राजधानी हमको मिली है आइजोल, आइजोल जो राजधानी है, आइजोल राजधानी है मिजोरम की, ठीक है, मिजोरम एक राज्य पड़ता है। तो उत्तर में तो मिली हमें ये राजधानी 3, और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जयपुर राजधानी है राजस्थान की बच्चों, ये सबसे दूर स्थित है, कर्क रेखा के सबसे दूर